हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल के वीडियो में हम लोग एडेप्टेशन के बारे में पढ़ रहे थे। एडेप्टेशन के हम लोग ने चाहे एक्वेटिक एडेप्टेशन हो, ओके, ये एक्वेटिक एडेप्टेशन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद सेकेंड हमने स्नोई रीजन वाले के ये एडेप्टेशन के बारे में भी पढ़ा था। जो भी स्नोई प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उन सब के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था, ओके। उसके बाद हमने जो डेजर्ट वाला था डेजर्ट एरिया, वहां के जो प्लांट होते हैं उनका किस तरीके से उनका एडेप्टेशन होता है, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, ओके। और आज यहाँ पे हम लोग एडेप्टेशन इन प्लांट पढ़ने वाले हैं। वो आज पढ़ने वाले हम लोग फॉरेस्ट रीजन के बारे में, और ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग जो एडेप्टेशन है उन सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे आज के टॉपिक की मैं बात करें कि आज के टॉपिक में हमारा मेन क्या फोकस रहेगा। हमारा मेन फोकस रहेगा फॉरेस्ट, ओके, जो हमारा फॉरेस्ट एडेप्टेशन होता है वो। उसके बाद हमारा ग्रासलैंड वाला, ओके, ये आपका एक ग्रासलैंड जो हमारा एडेप्टेशन होता है वो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ओके। साथ में एडेप्टेशन फॉर द इंजेक्शन ऑफ द फूड इन द प्लांट, ओके। तो इंजेक्शन कैसे होता है फूड इन द प्लांट के अंदर, उसका एडेप्टेशन बढ़ेंगे हम लोग, ओके। और ये क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। इंजेक्शन क्या होता है फूड इन द प्लांट, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एडेप्टेशन देखने वाले हैं अलग अलग एनिमल्स का, ओके। तो यहाँ पे प्लांट्स का हमने देखा, अभी हम लोग यहाँ पे एनिमल्स का भी जो एडेप्टेशन है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अलग अलग एनिमल्स के। चाहे आप एनिमल्स में आप फिश ले लो, ओके, उसके बाद डक ले लो, आप लायन ले लो, डियर ले लो, ओके। उसके बाद डेजर्ट एनिमल ले लो, ठीक है। उसके बाद आप स्नो में रहने वाले जो अलग अलग एनिमल है उनका एडेप्टेशन ले लो। चाहे एरियल जो उड़ने वाले पक्षी है उनका आप एडेप्टेशन ले लो, ओके। रेप्टाइल हो गए उनका एडेप्टेशन। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं और वो बहुत ही डिटेल्स के अंदर हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले अगर हम लोग एडेप्टेशन इन प्लांट के बारे में बात करें तो हमने स्नोई रीजन तक जो एडेप्टेशन था वो हमने देखा था, ओके। तो आज का जो हमारा फर्स्ट एडेप्टेशन है वो हमारा फर्स्ट एडेप्टेशन यहाँ पे है फॉरेस्ट रीजन का, ओके। तो इसको हम लोग यहाँ पे हेडलाइन देते हैं, ओके, एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन, ओके। तो फॉरेस्ट रीजन के अंदर जो एडेप्टेशन होता है वो किस तरीके का होता है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो ये स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ऑलरेडी आपने फॉरेस्ट देखा होगा आपके आसपास के एरिया में, ओके। और फॉरेस्ट के अंदर जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करो, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा हमने एक डायग्राम भी यहाँ पे दिखाया है। उस डायग्राम को भी आप कंसिडर कर सकते हो एज अ फॉरेस्ट, ओके। तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, साथ में यहाँ पे आपको जो जंगली जानवर है वो भी यहाँ पे एलिफेंट दिख रहा है, ओके। और यहाँ पे आप देखो कि पूरा एरिया क्या है, कवर है विद द प्लांट, ओके, एनिमल्स, ओके। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट में आपको बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है वो देखने के लिए मिलती है, ओके। अगर हम लोग इसके एडेप्टेशन की बात करें कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो फॉरेस्ट रीजन में कैसे होते हैं, उनका एडेप्टेशन किस तरीके का होता है, तो अगर आप फॉरेस्ट की बात करें तो वहां पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो फॉरेस्ट में आपको ये यहाँ पे आप जो भी पॉइंट्स है वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ओके, आपको फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे आपको ट्री वहां पे देखने के लिए मिलते हैं, ओके। बहुत सारे आपको श्रब्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके। बहुत सारे जो हर्ब्स होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं आपको इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यार सारी चीजें आपको एक ही जो फॉरेस्ट होता है वहां पे देखने के लिए मिलती है, ओके। और फॉरेस्ट इसके लिए बहुत डाइवर्स होता है क्योंकि उसके अंदर आपको प्लांट के चीजें भी दिखती है, ट्री भी आपको दिखते हैं बड़े बड़े, आपको श्रब भी दिखता है, हर्ब्स भी दिखते हैं, ओके। अलग अलग वेराइटी के आपको वहां पे जो छोटे से बड़े प्लांट सभी चीजें वहां पे दिखती है, ओके। और दिस प्लांट कंप्लीटेड अमॉन्ग देमसेल्फ फॉर द सनलाइट, ओके। तो ये जितने भी प्लांट है वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ओके, एक दूसरे के साथ। अगर आप प्लांट की बात करो तो प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, ओके। अगर आप ट्री की बात करो तो ट्री क्या होते हैं, बहुत बिगर इन साइज होते हैं, ओके। अगर आप श्रब की बात करो तो श्रब क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ओके। और हर्ब्स की बात करो तो हर्ब्स क्या होते हैं, उससे भी स्मॉल होते हैं, ओके।
तो ये अलग अलग पैरामीटर है कि आप किस तरीके से जो प्लांट को है वो बाइफरगेट कर सकते हो, उनको पहचान सकते हो कि वो ट्री है या प्लांट है। ओके, और ये सारी चीजें अगर आप किसी जंगल में देखते हो तो कोई कोई अगर आप जंगल में अगर आप सनलाइट के लिए आप किस तरीके से जो प्लांट होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीट करते हैं। अगर आप जंगल में कभी जाओगे, जंगल को अगर आप देखोगे, आप चाहे टीवी में देखो या पिक्चर में देखो, तो जंगल के अंदर आप ऐसे, अगर ये हमारे पास एक जंगल है तो जंगल के अंदर बहुत से ऐसे जो ट्री होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये आपने देखा होगा। बहुत से ट्री सिर्फ इतने ही रह जाते हैं। ओके, और कुछ कुछ जो प्लांट होते हैं इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ते हैं। ओके, तो ऐसे आपने जंगल में अलग अलग टाइप के जो प्लांट है, आपने ट्री है, श्रब है, हर्ब है, वो सारी चीजें देखी होगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आप देखते हैं कि ये जो बिगर प्लांट होते हैं, ये बिगर प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से अपना जो फूड है, जो वाटर है, वो अच्छे से इनको मिलता है, जिसकी वजह से इनकी जो हाइट है वो बढ़ती रहती है। ओके, एज कंपेयर टू आप प्लांट ले लो, श्रब ले लो या हर्ब ले लो, इनको जो लाइट सोर्स है उसके लिए बहुत ज्यादा ये करना पड़ता है, उनको अच्छे से सनलाइट नहीं मिलती है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो वहां पे ट्रीज होते हैं, यानी अलग अलग, आप देखो यहाँ पे, अगर आप इसको कंसिडर करो ये वाले फोटो को। ओके, इस फोटो में आप देखो कि यहाँ पे कुछ जो प्लांट है वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। ये सारे प्लांट क्या है? ट्री है। ओके, ये सारे प्लांट क्या है? ट्री है। और ट्री क्या होते हैं? गेट सनलाइट एंड क्लाइमर एंड विंस ग्रो टू द ग्रेट हाइट विद द सपोर्ट ऑफ ट्री। ओके, तो ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल होती है? क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट में क्या होती है? सनलाइट मिलती है। ओके, और अगर आप किसी भी प्लांट को देखते हो तो उनका जो मेन कंपोनेंट होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, सोर्स ऑफ फूड मटेरियल होता है, वो सारी चीजें होती है आपके लाइट सोर्स यानी आपके सन की वजह से। क्योंकि जब सन की एनर्जी, सन का रे जब उसके लिप्स पे पड़ते हैं किसी भी प्लांट के, तो वो क्या करते हैं? वहां से फूड बनाते हैं। ओके, और वहां से फिर वो फूड बनाने के बाद वो जो प्लांट जो जिनके अंदर ट्रांसपिरेशन होता है, ओके, वो अंदर से नीचे से रूट की मदद से वो क्या करते हैं? जो वाटर होता है, वाटर को वो प्लांट के हर एक पार्ट्स में क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल होती है? जब वो इनफ अमाउंट ऑफ फूड क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं, तभी क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। ओके, अदरवाइज अगर आपको फूड नहीं दिया जाए, आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आप बिल्कुल भी आप बड़े नहीं हो सकते हैं। आपको अगर आप प्रॉपर तरीके से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आप कोई भी एक्टिव काम नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लांट्स में भी वही सेम चीज है जैसे एनिमल्स में होता है। ओके, उसके बाद अगर आप बात करें कि स्प्रिंग लाइक द टेंड्रिल्स ऑफ द स्टेम ऑफ सम क्लाइंबर इज द एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन। तो अगर आपने देखा होगा कि उसके ऊपर अगर आप किसी ट्री को देखते हो, ओके, अगर यहाँ पे मैं एक ट्री का, अगर सपोज मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं, तो आपने देखा होगा कि ट्री के आजू बाजू ऐसे बहुत सारे जो ये होते हैं स्मॉल स्मॉल स्ट्रब्स होते हैं। ओके, ये टेंड्रिल्स की मदद से, अपने टेंड्रिल्स की मदद से, टेंड्रिल्स कैसे दिखते हैं? सपोज ये मेरे पास एक ये है। ओके, तो इस टेंड्रिल्स कैसे ऐसे ऐसे होते हैं जो प्लांट को क्या होते हैं? सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सपोर्ट के मदद से वो बढ़ते रहते हैं, ऊपर जाते हैं। ओके, तो ये भी एक तरह का एडेप्टेशन है, क्योंकि आप अगर आपको जीना है, आपको सर्वाइव करना है, तो आपको उस माहौल के हिसाब से एडेप्ट होना ही पड़ता है। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है। अगर आप प्लांट को फॉरेस्ट के अंदर देखें, ओके, उनके एडेप्टेशन के बारे में आप देखें तो ओके, तो उसका बेस्ट एग्जांपल मैं कह सकता हूं जो टेंड्रिल्स होते हैं, वो उसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप उनसे सीखो कि किस तरीके से एक टफ सिचुएशन में भी वो टिके रहते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं। ओके, तो यहां पे आपने सीख लिया है। उसके बाद अगर आप ग्रास लैंड की बात करो, ओके, सेम यहाँ पे आप इसको भी एज अ फॉरेस्ट कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ग्रास लैंड को भी एज अ फॉरेस्ट कहा जाता है। फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वहां पे बहुत बड़े बड़े ही प्लांट होने चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है। जो ग्रास लैंड होता है, ग्रास लैंड वाला एरिया आपने देखा होगा, सवाना वाला। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। ओके, आप इसको एग्जाम्पल को अगर आप गूगल भी करते हो या आप किसी वेबसाइट पे देखते हो, ओके, ग्रास लैंड वाला,
तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो सवाना होता है। ओके, ये सवाना एक प्लेस है ओके, जहां पे आप अगर देखोगे बारिश के सीजन के बाद तो वहां पे लगभग मेनी किलोमीटर्स तक ऐसे आपको बहुत ऊंची ऊंची जो घास है वो देखने के लिए मिलती है। और ये जो घास की हाइट होती है वो लगभग 20 से 25 फुट होती है। किसी किसी घास की हाइट 10 फुट देखने के लिए मिलती है, कोई कोई बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इसको ग्रास लैंड एज अ फॉरेस्ट भी कंसिडर किया जाता है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएचर और डिफरेंट टाइप ऑफ रेप्टाइल्स, ये सारी चीजें आपको उस ग्रास लैंड में देखने के लिए मिलती है। और ये भी है कि वहां पे आपको दलदल वाला एरिया भी आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत से जगहों पे जो पानी है वो स्टोर होता है, जिसकी वजह से वहां पे आपको जो दलदल है वो वहां पे फॉर्म होते हुए दिखता है ग्रास लैंड के अंदर। ओके, और अगर हम लोग ग्रास लैंड को अगर डिस्क्राइब करें तो ग्रास लैंड को भी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे। ओके, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ग्रास लैंड के अंदर आप देखो तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या मिलते हैं आपको। वहां पे जो बुशेस है ओके, इसको हम लोग छोटे छोटे घास बोलते हैं। आपको वहां पे ग्रास देखने के लिए मिलते हैं, ग्रासेस ओके, वहां पे देखने के लिए मिलते हैं ग्रास लैंड के अंदर। उसके बाद अगर आप देखो कि जो इनके रूट होते हैं वो बहुत ज्यादा फाइब्रस होते हैं। ओके, अगर आपने देखा होगा, अगर आप ओनियन का एग्जांपल ले लो ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ओनियन का एग्जांपल ले लेता हूँ। ओनियन के एग्जांपल में आपने देखा होगा कि नीचे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे रूट्स दिखाई देते हैं। इसी रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। ओके, तो ऐसे ही रूट्स आपको ग्रास लैंड के ग्रास के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। सेम टाइप ऑफ रूट स्ट्रक्चर उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और ये सबसे इनका जो मेन काम होता है, सपोज अगर आप किसी लैंड पे हो ओके, तो सपोज ये मेरे पास एक पर्टिकुलर लैंड है ओके, और इसके बाजू से क्या हो रही है, एक नदी बह रही है। ओके, तो आपने देखा होगा कि बारिश के सीजन में जो नदियां होती है उसके अंदर जो पानी की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, इस तरीके से वो ओवरफ्लो होने लगती है। ओके, ये आपने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज चैनलों में भी सुना होगा। ओके, लेकिन क्या होता है कि अगर आप उस एरिया में अगर आप ग्रास ग्रो करते हो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्रास लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ग्रास लगाने की वजह से क्या इसके फायदे होते हैं वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ओके, जैसे हमने बात किया कि ग्रास क्या होते हैं, उनकी जो रूट होते हैं वो फाइब्रस होते हैं। ओके, इस तरीके से तो फाइब्रस रूट का मतलब क्या होता है, उनके अंदर जो नंबर ऑफ रूट्स की जो अमाउंट काउंट है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपके जो नॉर्मल ट्री होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके कंपेरिजन में। तो ये क्या करते हैं कि जो सॉइल होता है ओके, ये आपका क्या है, सॉइल है, तो इस सॉइल को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ओके, अगर आप सॉइल को होल्ड करके रखोगे तो अगर यहाँ से अगर आप पानी आएगा भी तो यहाँ से ये जो मिट्टी है वो टूटेगी नहीं। ओके, तो इसके लिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जो रीजन है जहां पे वाटर को प्रिजर्व किया जाता है या फिर जहां पे नदियां होती है उस इलाके में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो ग्रास है उसको लगाते हैं। ओके, और ग्रास लगाने का जो मेन रीजन होता है कि वो सॉइल के इरोजन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप बात करें कि फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन आर डेंस, तो जो इक्वेटोरियल रीजन होता है ओके, तो ये चीजें भी आपको समझनी होगी। अगर आप ग्लोब को ले लो ओके, ये हमारा क्या है, एक अर्थ है। अर्थ के आप सेंटर में देखो, ये आपके सेंटर है नॉर्थ साउथ। ओके, ये आप कंसिडर करो। अभी यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है, सपोज यहाँ पे आपका इंडिया है। ओके, तो ये मेरे पास इंडिया का यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैप बनाता हूँ, ये हमारे पास इंडिया है। तो इक्वेटोरियल रीजन कहाँ से इंडिया के पास करता है, सेंटर से। तो आप देखोगे कि आप अगर राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान के बाद अगर आप एमपी में चले जाओ, उसके बाद अगर आप उड़ीसा या फिर आप बंगाल में चले जाओ, तो वहां पे उस रीजन में एक सेंटर ऑफ लाइन होती है जहां पे आपको बहुत एक कांस्टेंट टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। वहां पे आपको टेम्परेचर में जो बहुत ज्यादा अप डाउन देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं, जो इक्वेटर के लाइन में होते हैं। ओके, और यहाँ पे जो घास होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, उनकी क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा लेस होती है। ओके, तो डेंस का मतलब ही होता है, आप यहाँ पे ध्यान रखो, डेंस का मतलब होता है लेस। ओके, लेस क्वांटिटी में होते हैं। उसके बाद अगर आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, चाहे अगर आप ग्रासलैंड की बात करो तो वहां पे जो एनिमल्स भी होते हैं
ओके तो एनिमल्स में भी अगर ग्रास लैंड में अगर आप देखो तो वहां पे आपको टाइगर भी दिख जाएंगे सवाना में। ओके आपको एलिफेंट भी दिख जाएंगे। ओके एलिफेंट का तो ये फेवरेट हो सकता है। क्यों फेवरेट हो सकता है? क्योंकि उनको प्लेंटी अमाउंट ऑफ जो फूड है वो आपको ग्रास लैंड से उनको मिल जाता है। ओके आपको वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो डियर्स हैं, डियर के अलग अलग टाइप है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको ग्रास लैंड के अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके और सही में अगर आप ग्रास लैंड की बात करो तो ये कोल्ड रीजन यानी एक बहुत ही कोल्ड रीजन यानी नॉर्मल जहां पे टेम्परेचर होता है वहां पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको रैबिट भी देखने के लिए मिलता है। ओके एनिमल्स लाइक द रैबिट आर फाउंड इन द सच ग्रासेस। ओके और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो प्लांट होते हैं वो आपको हिली एरिया में वो आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलते हैं। ओके तो ये एक बेसिक सा जो ग्रास लैंड का एग्जाम्पल था वो यहाँ पे हमने देखा है। ओके अभी अगर आप बात करो कि यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन या डिस्कशन भी कर सकते हैं ग्रास लैंड के ऊपर कि आपने देखा होगा कि अगर आप पोटैटो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पोटैटो का। ओके तो यहाँ पे मेरे पास एक पोटैटो है। ओके तो पोटैटो या राउंड पोटैटो है या मेरे पास, ये आपने देखा होगा। लेकिन राउंड पोटैटो को अगर आप ध्यान से देखो तो उसके ऊपर ये छोटे छोटे जो आई बॉल्स होते हैं वो आपने कभी देखा है, नोटिस किया होगा। ओके ये आई बॉल्स क्या होते हैं एक्चुअली में, यहाँ से अगर आप इसको सुटेबल कंडीशन में रखो, इसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दो, प्रॉपर अमाउंट ऑफ इसको एक कंडीशन दो। ओके तो यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से छोटे छोटे जो लीव्स होते हैं या ये लीव्स यहाँ से निकलने लगते हैं और ये जो आई बर्ड्स है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। ओके और इसका मेन रीजन है क्योंकि ये आई बर्ड एज अ कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये आई बर्ड का इस्तेमाल हम लोग करके हम लोग क्या करते हैं, इस पोटैटो से, एक पोटैटो से नंबर ऑफ पोटैटो को हम लोग क्या करते हैं और उगाते हैं, उसको हम लोग ग्रो करते हैं। अगर आप इस चीज को अगर अपने सॉइल सैंपल के अंदर डाल दिया, सपोज ये सॉइल सैंपल है हमारा। ओके और इस सॉइल सैंपल के अंदर आपने इसको डाल दिया तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से आपको नंबर ऑफ पोटैटो यहाँ से देखने के लिए मिलेंगी। ये आपका एक जो प्लांट है आपका वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जो पोटैटो से, एक पोटैटो से वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो पोटैटो है उसके अलग अलग जो एडेप्टेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके और इससे आप एक बात कह सकते हो कि प्लांट लाइक द पोटैटो। ओके आप पोटैटो ले लो या फिर ग्राउंड ले लो। ओके वाटर हाइसिनेट ले लो, एलोवेरा ले लो, फिर एकेसिया ले लो जो आपका एक कैक्टस का एक टाइप है। आप कैरोट का एग्जांपल ले लो, ओनियन ले लो, बीट ले लो, बीटर गार्ड ले लो, ग्रेप्स ले लो। ओके ये क्या है, अदर टाइप अदर प्लांट्स इन योर सराउंडिंग ले लो। ये सारी चीजें भी आपको देखने के लिए मिलते हैं और ये सारी चीजें भी रूट का ही टाइप है। ओके ये सारी चीजें भी रूट ही कंसिडर की जाती हैं, लेकिन ये रूट कैसे होते हैं, बल्ब टाइप के रूट होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग खाने के लिए भी करते हैं। ओके तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ग्रास लैंड। ओके उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे एडेप्टेशन हम लोग देखते हैं। ओके नेक्स्ट एडेप्टेशन है हमारा वो है इंजेशन ऑफ द फूड इन प्लांट। ओके तो जैसे हमने ऊपर देखा था पोटैटो का, वो सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके इंजेशन ऑफ फूड इन प्लांट। ओके तो इसको हम लोग बेसिकली कैसे कंसिडर करते हैं, जो बल्ब मटेरियल होते हैं ना उसको हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं। ओके तो आपको पता है कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट होते हैं, ओके मोस्ट ऑफ द प्लांट इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रॉपिक। ओके ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। ओके और सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक्स का अगर मतलब बात करें तो आपको देखना होगा कि ऑटोट्रॉपिक्स का क्या मतलब होता है। ओके तो ऑटोट्रॉपिक्स का मतलब ये होता है कि जो खुद से क्या करते हैं, अपने आप प्लांट को न्यूट्रिशन ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ओके और अगर आप ये देखो प्लांट में अगर आप पैरासाइट देखो, ओके द प्लांट बॉडी ऑफ द डोलर कंसिस्ट ऑफ द येलो वायर लाइक द स्टेम्स। ओके अगर आपने ये देखा होगा कैस्कूटा, तो कैस्कूटा में अगर आप एक एग्जांपल देखते हो, ओके ये एक एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ओके इसका ऑटोट्रॉपिक्स का, जिसके अंदर आप देखोगे ओके तो ये आपका कैस्कूटा है। कैस्कूटा का अगर आपने कभी प्लांट देखा होगा तो इसके जो लीव्स होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, उसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं दिखने को मिलेंगे। ओके लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो लीव्स के अलावा तो इसके अंदर आपको ऐसे स्मॉल फाइबर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके ये लीव्स के ऊपर
ओके। ये लीव्स के ऊपर ये से जो छोटे छोटे येलो लाइक वायर लाइक जो स्टेम दिखते हैं, इट इज द लीफ लेस ऑफ द कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, ओके। और ये सारे जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, ओके। और ये क्या होते हैं, हिस्टोरिकल सकिंग होते हैं, रूट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट। और इनका जो मेन काम होता है कि ये किसी भी प्लांट के ऊपर, किसी भी लीफ के ऊपर क्या होते हैं, उगते हैं, ओके, इस तरीके से, ओके। और ये अपने आप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ओके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट बोलते हैं। और ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर, दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। क्यों? इसका मेन रीजन है कि इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस है, ओके, फोटोसिंथेसिस है जिसकी वजह से प्लांट है वो नहीं होता है, ओके, नॉट डन। तो फोटोसिंथेसिस इज नॉट डन इन द ऑटोट्रॉपिक्स लाइक द पैरासाइट प्लांट, ओके। और इसके अंदर आप बात करो तो ये जो रूट होते हैं वो पूरी तरह से पैरासाइट होते हैं, ओके। और ये इज कंडक्टेड इन द बेसल ऑफ द होस्ट प्लांट ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर एंड फूड। ये पूरी तरह से डिपेंड होते हैं अपने होस्ट प्लांट के ऊपर, किसके लिए, आपके फूड के लिए, आपके वाटर के लिए, ओके। उसके बाद अगर आप एक और एग्जांपल ले लो जैसे इंजेक्शन का, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सेपरेट कलर ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर आप एक और एग्जांपल ले लो, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ फंजाई का, ओके। तो इसके बारे में भी सुना होगा, ये एक फंगस है, ओके। और फंजाई के अंदर आपको पता है कि डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ओके। तो क्लोरोफिल ना होने का सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है कि ये क्या कर सकते हैं, जो फूड है, फूड नॉट गेट प्रिपेयर्ड, ओके। तो ये फूड को अपने आप नहीं बना सकते अगर उसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं है तो, ओके। आपको पता है कि अगर आप किसी भी फूड को बनाना चाहते हो तो उसके अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए, ओके। और क्लोरोफिल का मेन काम ही होता है कि वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, खासकर जो क्लोरोफिल ए होते हैं वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उस लाइट एब्जॉर्प्शन से वो फूड बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं और उस तरीके से वो अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर किसी प्लांट के अंदर फंजाई जैसे प्लांट के अंदर कोई क्लोरोफिल है ही नहीं, ओके, तो क्लोरोफिल ना होने का सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि वो प्लांट अपने आप फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, ओके। और इसके लिए अगर सपोज इस प्लांट को अगर फूड प्रिपेयर करना है, ओके, तो ये कैसे प्रिपेयर करेगा ये आप सोचो थोड़ा सा। अगर कोई प्लांट जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ओके, तो वो प्लांट फूड के लिए, वाटर के लिए क्या करेगा, कैसे डिपेंडेंट रहेगा? तो उसके लिए फूड हो या फिर वाटर हो, ये पूरी तरह से डिपेंड किस पे रहेगा, होस्ट प्लांट के ऊपर, ओके। होस्ट प्लांट के ऊपर क्या करेगा, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेगा अपने फूड के लिए, अपने वाटर के लिए, ओके। और अगर आप ये भी देख लो कि जो प्लांट होते हैं, अगर आप प्लांट को आप देखो कि उनको नाइट्रोजन लगता है, फास्फोरस लगता है, पोटेशियम लगता है ग्रोथ के लिए, ओके। किसी भी प्लांट का ये एक बेसिक सा फंक्शन है, ओके, जिसको आपको नाइट्रोजन, ओके, आपका फास्फोरस, उसके बाद आपका यहाँ पे पोटेशियम, ये जो एनपीके, ये आपका मेन कंपोनेंट होता है किसी प्लांट के ग्रोथ के लिए, ओके। तो ये आपके पास प्लांट है, अगर इस प्लांट के आप ग्रोथ देखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उस प्लांट के लिए जो मेन ग्रोथ फंक्शन का काम करते हैं वो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं, ओके। और प्लांट ग्रो इन द सॉइल विच इज डेफिशिएट इन द नाइट्रोजन, ओके। और लाइक द सैंडो, ओके, ये एक तरीके का जो प्लांट है जिसको हम लोग डॉर्सेरा बोलते हैं, ओके। उसके बाद पीचर प्लांट हो गया जो एक लते की तरह प्लांट होता है। ऐसे सब जो प्लांट होते हैं वो अपनी फुलफिलमेंट कैसे करते हैं, अगर उनके पास कोई फोटोसिंथेसिस है ही नहीं सपोज, ओके। और अगर किसी प्लांट के पास फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता ही नहीं है, उसके अंदर क्लोरोफिल है ही नहीं है, तो वो कैसे अपनी नीड को पूरा करेगा? चाहे उसको नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, तो वो अपनी नीड को किस तरीके से पूरा करेगा ये आप सोचो, ओके। तो सबसे बेहतरीन क्या है उसकी नीड को पूरा करने के लिए, वो क्या करेगा, अपनी नीड को, अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरी करेगा इंसेक्ट से, ओके। तो ये क्या करता है, जो उसके पास आने वाले जो इंसेक्ट होते हैं, और ये आपने देखा होगा डॉर्सेरा का जो प्लांट होता है जिसको हम लोग ये बोलते हैं एक प्लांट, मतलब इंसेक्ट ईटर भी बोलते हैं, ओके, इंसेक्ट हंटर भी बोलते हैं, ओके। तो इस प्लांट को हम लोग क्या क्या नाम से बोलते हैं, ओके, ड्रोसेरा, ओके। तो ये एक क्या है, प्लांट होता है
जो आप प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट को ईट करता है। ओके, इंसेक्ट ईटर इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, और अगर इसके हम लोग एक छोटा सा हम लोग एक इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंपल ही होते हैं। ओके, यहाँ पे भी इसके सपोज ये रूट है। ओके, रूट होते हैं। ओके, और ये प्लांट कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। इस तरीके से ये प्लांट होते हैं जिसमें यहाँ पे आपको छोटे छोटे जो स्पाइक्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अगर कोई भी यहाँ पे अगर कोई इंसेक्ट आता है तो इसके अंदर एक ऐसा एक जो लिक्विड होता है जिससे ये जो भी इंसेक्ट होता है उसके अंदर फंस जाता है और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये अपने माउथ को क्लोज कर लेते हैं। ओके, और माउथ को क्लोज करने के बाद उसको अपने अंदर ही क्या करते हैं, डीकंपोज कर देते हैं और अपनी जो नीड है नाइट्रोजन की उसको क्या करते हैं, ये फुलफिलमेंट करते हैं। ओके, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो डोरसेरा प्लांट है वो अपनी नीड को कंप्लीट करता है। ओके, और प्लांट विच सर्व टू अटैक द इंसेक्ट एंड होल्ड देम कैपेटिव। ओके, तो ये एक बेसिक सा जो सिंपल सा एक जो रीजन है ओके इंजेक्शन का वो आपने यहाँ पे देखा होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, आज के वीडियो में तो हमने जो एडेप्टेशन था, एडेप्टेशन इन प्लांट, वो सारे के सारे एडेप्टेशन इन प्लांट कवर किए जो भी इस चैप्टर के अंदर थे, द लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन में। ओके, अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है ओके वो हमारा होने वाला है एडेप्टेशन इन एनिमल, जिसके अंदर हम जितने भी एडेप्टेशन इन एनिमल है वो सारे के सारे एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। इसका जो फर्स्ट पार्ट है आप वो भी जाके देखो ताकि आपको लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन इन क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ जाए। ओके, और आप अपने हिसाब से अगर आप एक बार इस वीडियो को देखते हो तो आप अपने हिसाब से जो आंसर है वो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच। प्लीज आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।